तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा इस बात पर है कि आज कैसे होगी शांति व्यवस्था कायम और कैसे लोग इसमें करेंगे सहयोग। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। शुरुआत अलाउद्दीन जी आपसे एक जवाब के साथ में कर लेती हूं पहले, क्योंकि जवाब मेरा आया था, क्योंकि आपका सवाल था, क्योंकि कुछ आपको हिंदू संगठन के लोग उपद्रव करते नजर आए कि वीडियो में, एक तस्वीर में। तो अब सवाल ये बनता है, जब आपको नजर आए हैं तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके खिलाफ एक्शन दिलवाइए, ये तो अच्छी बात है। जो गुनहगार है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, सबको यहां पर सजा मिलनी चाहिए। आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे उस वीडियो के आधार पर? अलाउद्दीन जी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है अलाउद्दीन जी अलाउद्दीन जी आ रही है आवाज? अलाउद्दीन जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम आ रही है आवाज। ठीक है अलाउद्दीन जी, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि आप जिस फोटो, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, आपका सवाल है। ठीक है, जिस फोटो, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं अलाउद्दीन जी, और अगर वो किसी भी समुदाय का ही क्यों ना हो, उसने अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ अगर कोई गलत आपको दिख रहा है तो वो वीडियो, वो फुटेज लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? सजा दिलवाइए उसको, जो गलत है उसको सलाखों के पीछे और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। ताकि जी मैडम, मैं आपको बड़े सम्मान तरीके से एक बात बताना चाहता हूँ। जी क्या हिंदुस्तान ने या कोर्ट ने या जजों ने नुपुर शर्मा के उस बयान को नहीं देखा मैडम? या मुसलमान कोर्ट नहीं गया मैडम नुपुर शर्मा को लेकर, जिंदल को लेके? तो मैडम क्या वो कोर्ट से बड़ा हो गया, हिंदुस्तान से बड़ा हो गया, संविधान से बड़ा हो गया कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं मैडम? और आप बोल लेंगे कि आपने आफरीन बेगम के बयान नहीं सुने पिछले, तो मैडम उनके ऊपर हाल क्या कार्रवाई? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ मैडम, क्या देश से बड़े हो गए नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल देश से बड़े हो गए मैडम? कि देश में तोड़ फोड़, आगजनी, हत्याएं, पुलिस की बर्बरता और लूटपाट सब हो रही है मैडम, लेकिन इन दोनों को गिरफ्तार नहीं करा जा रहा है मैडम। वजह क्या है मैडम? क्या देश से बड़े हो गए मैडम ये लोग? अच्छा, कुल मिलाकर अलाउद्दीन जी, अलाउद्दीन जी सुनिए ना, देखिए मैंने आपकी बात समझ ली, जितना मुझे समझ में आया मैं उसको एक बार क्लियर कर लूं आपसे। आपका मतलब है कि देखिए नुपुर शर्मा का बयान कोर्ट ने सुना, नवीन जिंदल का सुना, लेकिन उन पर क्या हुआ, क्या कोर्ट को सुनाई, उनके बयान नहीं दिए? आपको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही? एम आई राइट अलाउद्दीन जी? इतना सही समझी मैं आपकी बात? नहीं मैडम उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोर्ट क्या कहेगी अभी? तो कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि कोर्ट ये सब सुनने के बाद भी ना, सुनिए अलाउद्दीन जी, मैं इसलिए क्लियर करती जा रही हूँ, कोर्ट ये सब बयान सुनने के बाद भी अभी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। एम आई राइट आपके हिसाब से? मैडम कोर्ट कार्रवाई कैसे करेगी? सरकार में गिरफ्तार करके दे, प्रशासन गिरफ्तार करे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद मैडम से बढ़कर क्या, कोर्ट में तो सारे गुनाहों का हिसाब होता है सबूतों के आधार पर ना, जो कहा उसके हिसाब से कोर्ट कार्रवाई कर रहा है। आ रही हो दुष्यंत जी, अलाउद्दीन जी देखिए क्लियर कर लूं बात को, कोर्ट में सारे गुनाहों का हिसाब होता है, सबूत और तथ्यों के आधार पर ये होता है। तो जब कोर्ट इस मामले को देख रहा है, समझ रहा है, तो कोर्ट आंखें तो बंद कर ही नहीं होगा ना अलाउद्दीन जी? वो हर चीज को बखूबी देखेगा, हर चीज को समझेगा, क्योंकि कोर्ट तो कोई सरकार नहीं है अलाउद्दीन जी। नहीं मैडम, ये गिरफ्तार होकर पहुंचेंगे तभी तो मैडम। तो कोर्ट की गलती है यहाँ पर अलाउद्दीन जी? अलाउद्दीन जी सारे सबूत कोर्ट के सामने आने के बाद क्या आपको लगता है कि कोर्ट की गलती है? रुकिए ना, ठीक है अलाउद्दीन जी, मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बात को काटूंगी नहीं, मैं 1 to 1 पूछ लूँ आपसे। मैडम नहीं अलाउद्दीन जी पहले बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? कोर्ट एक्शन सही तरीके से नहीं ले रहा है? सारी चीजें सामने होने के बाद भी जब कोर्ट गए मुसलमान, आप कह रहे हैं जब वो सामने होंगे, अभी तो गिरफ्तारी नहीं मैडम उनकी। तो कानून, अभी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं, कानून पर मतलब, कानून जो काम कर रहा है कानून पर मतलब आपको एतबार नहीं है प्रशासन का? अलाउद्दीन जी मतलब क्या समझूं मैं आपको? कानून पर अभी आप कह रहे कोर्ट आप गए, अभी आप कह रहे कोर्ट कैसे कार्रवाई करे? अगर कानून काम कर रहा है तो क्या कानून पर आपको एतबार नहीं है अलाउद्दीन जी? मैडम आपने कहा कोर्ट जाइए, कोर्ट के साथ तकरीर खोले हैं, तो मैडम हम कोर्ट चलेगा, याचिका डाल दी, अब कोर्ट आदेश करेगा सरकार को, सरकार गिरफ्तारी करनी रही, तो एक प्रोसेस होता है ना, वही तो अलाउद्दीन जी मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए रोज पत्थर, संवैधानिक पद पर बैठे लोग और कानून एक
तो मैडम, प्रोसेस के मैडम, तहत नवीन काम जिंदाल, करता है। मैडम, अब वो कोई प्रोसेस बात आप तो सोचिए, आप समझाओ। चाहते कि बस नवीन आप गए जिंदाल कोर्ट को और ये कोर्ट ने सरिया का में उठाव अपने डाल आप दो, सोचते हैं कि उनको कोर्ट ने का उठाव डाल दो, तस्वीरें लगातार आ रही प्रदर्शन की, ये- बिहारी ये- स्क्रीन ये पर। तो एक भारत काम का करने संविधान दीजिए को ना, मानते ये हैं। प्रदर्शन, ये पत्थरबाजी, ये क्यों? सवाल ये है मैडम, आप नहीं जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मैडम ये बंद हो जाएगी, उनको आप गिरफ्तार करवा दीजिए। अरे भाई वाह, अलाउद्दीन जी वाह, मैडम, मतलब मैं मैडम, क्या बोलूं? सवाल यही तो उठता है कि आप दो चाहते लोगों के पीछे पत्थरबाजी हो रही है, इंस्टेंट उठाए और दो बंद लोगों कर के दे। पीछे प्रदर्शन हो आप रहा है, कुल मिलाकर नहीं उनको चाहते, आप मुझे लगता है। गिरफ्तार अब मैं जरा आप 2024 जकरन जी के पास चुनाव चलती हूँ, की तैयारी कर रहे हैं रुकिए। सामने। अलाउद्दीन जी देखिए, आपकी आप बात मैं हिंदुओं समझ के गई, बदला चाह अलाउद्दीन रहे जी हैं मैं कि आपकी बात समझ मुसलमान गई। अलाउद्दीन जी मैं समझ गई, आप चाहते हैं इंस्टेंट नहीं, मैडम, उठाइए, नहीं समझी इंस्टेंट मैडम, डालिए, आप मुझे बोलने दीजिए, कानून मैडम। ताक पर रख दो, नियम कायदे कानून ताक पर रख दो, जांच रख दो देखिए ताक मैडम, पर। आप चाहती, देखिए मैडम, हाँ। मैडम ना कोई धरना होगा, ना कोई पेंशन होगा, ना लोग बाहर अरे तो निकलेंगे। भाई कोर्ट प्रोसेस, आप कानून लोगों प्रोसेस को क्या आपके लिए बड़ा मायने नहीं बता रहे हैं, रखेगा? मैडम। अलाउद्दीन जी, कोर्ट का प्रोसेस, कानून का प्रोसेस, एफआईआर का मैडम, प्रोसेस, यही आगे सरकार आप कोर्ट का- आपने बाबा याचिका जी का डाली, बुलडोजर कोर्ट याचिका है। को सुनने बाबा का जी खुद प्रोसेस जज हैं। क्या कोर्ट नहीं, बदल दे जब आप ही दे और आप देंगे, पत्थरबाजी साहब, करने सरिया लग के जाए? हिसाब से सजा होनी नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये भारत ये नहीं के चलेगा ना संविधान को अलाउद्दीन जी, मानेंगे ही नहीं। ये नहीं चलेगा। नहीं मैडम, झूठ है। और सपा से हमारे मुसलमान बीच में कोई नवीन दुबे जी भी पत्थरबाजी जुड़ चुके हैं। रुके अलाउद्दीन जी, मैं जरा सपा नेता नवीन दुबे जी का रुख कर लेती हूँ। और संविधान ने भारत के अरे अलाउद्दीन जी, रुकिए, संविधान के रुकिए, अनुसार रुकिए, अगर किसी ने गलत बात कही नवीन तो दुबे जी, उसके स्वागत है लिए आपका दोपहर सजा चर्चा में। और सवाल आज ये है कि कैसे हो शांति व्यवस्था कायम? जितनी मुस्तैदी आज दिख रही है, उतनी मुस्तैदी हकीकत में तब्दील होती कि नहीं होती, ये देखना होगा। रुके अलाउद्दीन जी, क्या लग रहा है, इंतजाम काफी है और तस्वीरें कैसी हो सकती हैं? जिंदल को गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, रुकिए अलाउद्दीन, चाहती हूँ जिंदल को गिरफ्तार कर लेंगे, रुकिए। मैडम शिवंगी जी, रुकिए। देखिए ऐसा है, हाँ। देखिए ऐसा है, कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद करना सरकार और प्रशासन का काम होता है। जी, लोकतंत्र में सभी को धरना प्रदर्शन की आजादी है। निश्चित तौर पर पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस को एडुकेट अरेंजमेंट करने चाहिए। उनके पास ऑलरेडी इंटेलिजेंस का इनपुट था। पुलिस ने कानपुर में कार्रवाई समय रहते नहीं की, जिसका खामियाजा ये हुआ कि दुनिया भर की इस तरीके की अप्रिय घटनाएं हुई। पहली बात। दूसरी चीज, सरकार आज की तारीख में जिस तरीके की चीजें ला रही है, नए नए प्रयोग कर रही है। आप आज देखिए, कल ही की घटना है कि तमाम युवा सड़कों पर आ गए बिहार में, और जिस तरीके से बलिया वगैरह में आगजनी की घटनाएं हुई, निश्चित तौर पर निंदनीय है। लेकिन युवाओं का आक्रोश रोकने का दायित्व सरकार का होता है और सरकार की जिम्मेदारी है कानून का पालन करे। अभी आप देखिए क्या कि जो सहारनपुर में थाना कोतवाली में लाठीचार्ज हुआ, उनको कस्टडी में लेने के बाद उस घटना का कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मैं आपको बता दूं। और संज्ञान लेने के बाद अब वहां एसएसपी ने एक जांच बैठा दी है सहारनपुर में। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो पुलिसकर्मी थे उनको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कानून से ऊपर कोई है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से योगी सरकार का फेलियर हुआ है, बुलडोजर प्रणाली आप देखें तो हिंदी फिल्मों में विलेन लेकर आया करते थे, वो प्रणाली आज उत्तर प्रदेश में चल रही है। जनता के प्रति सरकार की भूमिका एक विलेन जैसी हो गई है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार का नैतिक दायित्व होता है। आप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर विराजमान है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जनता के बीच में एक ऐसा संदेश दें जिससे जनता को ये लगे कि आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जितने भी विकास दुष्यंत जी, विलन जैसा काम कर रही है सरकार। दुष्यंत जी, विलन जैसा काम कर रही है सरकार। बुलडोजर चलेगा तो हिंदी फिल्मों के विलन जैसे ही हो गया, पार्टी कितना के लोग दिख रहे हैं यही उनको? कहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग यही कहेंगे। अभी नकुल दुबे जी ने कहा कि सहारनपुर में जांच बैठा दी गई है। कोई भी गलत काम करेगा इस प्रदेश में, उसके खिलाफ जांच होनी है। लेकिन क्या अब हम खड़े हो जाएं उनके खिलाफ जो गलत काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाएं? नहीं हो सकते। इस देश में, इस प्रदेश में जो गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो इनका जो वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी के लोग, ये लोग नहीं चाहते देश में अच्छा काम हो, क्योंकि इनका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम किसी के लिए, हमारे लिए सब समान है। सब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उसी तरह कार्रवाई होगी। विकास दुबे के कार्रवाई होगी, चाहे वो अलाउद्दीन जी, रुकिए, आती हूं मैं आपके पास, उनके घर पे भी बुलडोजर रुकिए, चला पहले ना। बात सुन लीजिए। लेकिन अब हमारी ये लोग हिंदू हमारी मुस्लिम बात जो का कहते हैं प्रेसिडेंट कि का साहब बात नहीं, कीजिए, तो भूतकाल में प्रयागराज में चलेगा, तो बुलडोजर छोड़ चला। दीजिए आप। कितने अभी हिंदुओं के जिन गुरुद्वारों में बच्चों को मारा बनारस में चला, सहारनपुर में चला, कई हिंदुओं के चले बुलडोजर। लेकिन और वहां पर आप हाल के मुस्लिम गोली दिखता चला है। देंगे। इसलिए ये उसमें देश जांच की का जनता विषय नहीं को है, गुमराह पता करने नहीं का हमारा प्रयास प्रचार करते करो आप। हैं। लेकिन जनता पेट्रोल जान पंप चुकी कितने है फेंके और इसलिए पेट्रोल जनता ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनाएगी, वो जानते हैं कि ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। हाथ पैर तोड़ता है और गंगा जमुनी तहजीब का ठेका इन्होंने ले रखा है। मैं यहाँ भाजपा की तरफ से आया हूँ, मेरे गले में जो पट्टा डाला है वो भी गंगा जमुनी तहजीब को प्रतीक है। लेकिन ये अगर गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक मानते हैं तो कहें मैं जय श्री राम कहता हूँ, अल्लाह अकबर कहता हूँ, ये कहें जय श्री राम और अल्लाह अकबर दोनों साथ के साथ कहें। बोलिए अलाउद्दीन जी। दुष्यंत जी जो मैं कहता हूँ जय श्री राम अल्लाह अकबर। अब बताओ, आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का? आप देंगे मुझे सर्टिफिकेट देशभक्ति का? अरे तुम जैसे लोगों ने पूरा देश हम कब दे रहे हैं? हमने तो दिया नहीं आपको सर्टिफिकेट, लेकिन आपकी गंगा जमुनी तहजीब का निचोड़ बता रहे हैं। ठीक है, अलाउद्दीन जी का नेटवर्क फ्रीज है। मैं जरा अभी से भी जयकरण जी के पास चले हिंदुओं ने नहीं ले रखा। जय दुष्यंत जी, ठीक है, मैं जयकरण जी का रुख कर लेती हूँ। जयकरण जी, अगर हर जुम्मे की तरह, और आज तो डबल चैलेंज है, डबल चैलेंज इस बात पर है कि 2 जुम्मे को देखते हुए सुरक्षा टाइट हो और एक तरफ युवाओं के आक्रोश को कम करना, अगर वो भी आक्रोशित हो गए तो माहौल बहुत खराब हो जाएगा। और ऐसे में ठीक है, अलाउद्दीन जी रुकिए, मैं आ रही हूँ। आपके सवाल अभी जितने भी हैं वो सारे अभी पूछेगा दुष्यंत जी से। मैं जरा जयकरण जी का रुख कर रही हूँ। जयकरण जी, लेकिन अगर कानून हाथ में होगा तो सब पर एक्शन तो होना ही चाहिए, ये तो आप मानते हैं। और जो तस्वीरें पिछले दिनों हमने देखी, उन पर क्या आपको लगता है एक्शन गलत है? शिवांगी जी, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी से हाँ, जिस भावना के साथ हमारे प्रदेश और देश के नौजवानों का उन्होंने वोट लिया और सरकार में उनको एक लालच दी गई, उनके भावनाओं से खेला गया कि हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में आपको रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां दी जाएगी। हमारे नौजवानों की गलती इतनी है कि वो उस समय अपने आप को, अपने खून को ठंडा रखा, अपने खून को गर्म नहीं कर सके जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पटरी से उतर गई। अगर जो उसी समय वो रोजगार विरोधी हो गई थी, हाँ। जब हमारे नौजवानों के खिलाफ निर्णय लेने लगी थी, उस समय अगर जो हमारे नौजवान नकेल लगाने का काम करता इस सरकार पर, तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। रही बात, आप बार बार इसको ये कह रही हैं कि आज जुमे का दिन है, जुमे का दिन है। बार बार आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि कल से प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन शुरू हुए हैं। कल तो बृहस्पतिवार था, आज आप इसको जुमे की नमाज से जोड़ करके क्या सिद्ध करना चाहती है? मेरा इतना कहना चाहता हूं। जयकरण जी, पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं कुछ सिद्ध करने के लिए बैठी नहीं हूं। जो तस्वीरें हमने पिछले 2 हफ्तों में देखी, वो जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों ने की है। मैं किसी एक चीज को टारगेट करते पहली बात तो यहाँ बोल रही हूँ, तो करेक्ट हो जाइए आप थोड़ा सा, ठीक है? सुनिए मेरी बात, जुमे की नमाज के दिन हंगामा हुआ है और इसीलिए उसको लेकर आशंका थी कि आज भी तैयारी पूरी रहे ताकि कोई भी अराजक तत्व ना घुसे उस जुमे की नमाज की भीड़ के साथ जो उपद्रव करे। इसलिए मेरा जुमे की नमाज से यहाँ पर आशय है। रुकिए जयकरण जी, ये मत कहना कि मैं क्यों जोर दे रही हूँ, मैं क्यों जोर दे रही हूँ। जोर इसलिए क्योंकि उन 2 दिनों में हंगामे हुए हैं, और दूसरा जोर मेरा इस बात पर है कि आज चैलेंज है। एक तो वो 2 जुम्मों को देखते हुए चैलेंज है जो हुआ, उस दिन की तैयारी को लेकर चैलेंज, और एक ये चैलेंज है कि आज युवा भी आक्रोशित है, युवा भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से कर। इनफैक्ट आज तो आग लगा दी गई एक ट्रेन में। वो तस्वीरें देखिए, हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अपनी हर चीज दिखाते हैं हम, खाली जुमे को नहीं दिखाते हम। तो करेक्ट कर रही हूं मैं आपको, मैं यहाँ पर जुमे से कोई आशा रखने नहीं आई हूं। करेक्ट, अब आप बोलिए। शिवांगी जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में पूरे देश का नौजवान सड़क पर है। कल जिस प्रकार से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, परिवार सड़कों पर होगा, परसों संविधान बचाने वाले लोग सड़कों पर होंगे, नर्सों इस देश का किसान सड़कों पर होगा, किसको आप बचाने का काम करेंगी। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए, उनको बचाने के लिए रोड पे सड़क पर उतर आए, आगजनी कर रहे हैं। चाहिए, इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए, जिससे हमारे देश में भाईचारा जिंदा रहे, सारे लोगों को रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान मिल सके। लेकिन वाह रे भारतीय जनता पार्टी, आपके वह निर्णय होते हैं जिस प्रकार से आप काले कानून लाए, तो उसकी अच्छाइयां गिना रहे थे, लेकिन जब वापस किए तब भी अच्छाइयां गिना रहे थे। तो आज इस पथ को क्या माना जाए? आज अच्छाई गिना रहे हो, कल भी अच्छाई आपको गिनाना पड़ेगा, आपको इस कानून को भी वापस देने पड़ेगा, क्योंकि नौजवानों के साथ इतना अत्याचार, इतना अन्याय
ठीक नहीं है। ठीक है, दुष्यंत जी, जो नौजवान आपको कुर्सी पर बिठाने 4 साल की नौकरी का सवाल खड़ा हो रहा है और उसी को लेकर आज आपको युवा कुर्सी गुस्से में पर है। एक मुद्दा ये भी आज बहुत बड़ा है आपके लिए, इसका भी चैलेंज है युवाओं का गुस्सा शांत करने का। 4 साल की नौकरी की बात कही जा रही है और उसको लेकर युवा गुस्से में, उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, पता है आपको। दुष्यंत जी सुनिए, युवाओं के कंफ्यूजन को, उनके इस गुस्से को काबू करने के लिए आपने कुछ तैयारी की है? क्योंकि आप कह रहे हैं हम सब पर वर्क कर रहे हैं, और अगर ये तैयारी जल्दी नहीं की तो ये आग न जाने अभी कितने और जिलों में, कितने और हिस्सों में फैल जाएगी। तो इसको कब तक कंट्रोल करेंगे? इस कंफ्यूजन को, इस बात को, अगर आप कह रहे बहुत सही हमने फैसला लिया अग्निपथ, तो इसको साबित भी आप ही को करना होगा। जी शिवांगी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी है तो बेरोजगार जो हुए हैं वो राहुल गांधी जी हुए हैं। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी की सीमा में आ गई है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए वो देश के नौजवानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में भी इन्होंने भड़काने की कोशिश करी। आगजनी के पूरा श्रेय ये लोग चाहते हैं, ये बार बार ये जो कह रहे हैं कि रोड सड़क पर नौजवान आएगा, परिवार आएंगे, संविधान आएगा, ये लोग यही चाहते हैं। इनकी मानसिकता यही है कि देश के नौजवानों को बरगलाया जाए, देश के नौजवानों को सड़क पर लाया जाए। क्या किसी भी व्यक्ति ने आके ये समझाने का प्रयास किया कि नौजवानों, हम तुम्हारी बात को प्रधानमंत्री से रखेंगे, आप सड़क पर ना आओ? किसी भी कांग्रेस के नेता ने कहा, किसी भी ओवैसी के नेता ने कहा, लेकिन ये नहीं कहेंगे। ये लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे और लोगों को सड़क पर लाने का प्रयास करेंगे, जिससे वो हिंसा करे। उसी पत्र को अंग्रेज बंद कराना नहीं चाहते, उनके देश का भला चाहते ही नहीं है। चाहते थे, उस समय नहीं सफल हो पाए। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वो अंग्रेजों के दलाल, वो मुखबिर कौन था ये देश जान चुका है। मुखबिर कौन था और अंग्रेजों ने जानने के बाद सत्ता किसको दी? मुखबिरों को दी। देश ये जान चुका है। न चोरों के डरने का काम करेगा गांधी परिवार। अपने परिवार को, गांधी परिवार के लिए को सत्ता क्यों मिली ये देश जान चुका है। अगर साथी टिकट बांटेंगे देश के लिए तो मान नहीं होगा। आपको देश को जानकारी हो चुकी है गांधी परिवार को सत्ता क्यों मिली, गांधी परिवार को सत्ता क्यों मिली ये देश जान चुका है। अब रुकिए, आप शायद दुष्यंत जी की बात पूरी सुन नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा सवाल अभी आप युवाओं पर बात कर रहे थे। अभी आप मुझसे कह रहे क्यों आप झूमेंगे? सबकी है, हमारी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के लिए जो सड़कों पर नंगा नाच कर रहे कांग्रेसी, उसकी चिंता कीजिए। राहुल गांधी, विधायक जयकरण जी मैं बात कर रही हूँ युवाओं के गुस्से पर, उनका आक्रोश बढ़े ना और आगजनी ना हो और तोड़फोड़ ना हो। दुष्यंत जी आप मुझे लगता है खुद ही उस मुद्दे पर नहीं रहना चाहते। रुकिए जयकरण जी, रुकिए। मैं ये कह रही हूँ, जब मैं जुमा शब्द यूज कर रही थी तब आप कह रहे थे कि आप बार बार उसको टारगेट कर रही हैं, ध्यान दे रही है। लेकिन अब जब मैं युवाओं की बात कर रही हूँ, उनके गुस्से की बात कर रही हूँ, तब आप ईडी तक राहुल गांधी पर पहुंचे जा रहे हैं। तो आप इसका जवाब तो ले लीजिए ना कम से कम। फिर आप कहेंगे लो जुम्मे पे बात होती है। रुकिए, अब युवाओं के गुस्से पे जरा बात हो जाए और जवाब सुन लीजिएगा। अलाउद्दीन जी आप भी और जयकरण जी आप भी। दुष्यंत जी जवाब दीजिए, कैसे शांत करेंगे, कैसे समझाएंगे? आगजनी बलिया में हो गई, ट्रेन को आग के हवाले कर दिया और ट्रेनें ना जले और पत्थरबाजियां ना हो जैसे कल हुई हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ प्लान तैयार हो रहे होंगे ना, सिर्फ बोलने से ही नहीं होता सब कुछ। पब्लिक डोमेन पे भी कुछ रखिए। नहीं, सरकार पूरी तरह चिंतित है और इसको समझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि देश के युवाओं को जो जानकारी देनी चाहिए थी वो शायद नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अब प्रदेश की सरकार और मोदी सरकार इसके जानकारी देने का प्रयास कर रही है। लोग अभी पूरा पढ़ा भी नहीं, लेकिन लोगों को, क्योंकि देश के नौजवानों का भला होना है, देश के नौजवान आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने और विपक्ष ने पूरे ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्या इनको पूरी जानकारी है? लेकिन नहीं है। लेकिन ये देश के नौजवानों को कहेंगे सड़क पे आएंगे, परिवार सड़क पे आएंगे, पूरी जानकारी ना होने के बाद कांग्रेस नहीं युवा कर रहे हैं प्रदर्शन। सुनिए ना जयकरण जी, बहुत सही पॉइंट आपने बोला। जयकरण जी सुनिए ना, बहुत सही पॉइंट बोला। कांग्रेस नहीं देश का युवा प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी की जांच हो रही है उसमें मशगूल है। उनके नेता शेख हुसैन तो प्रधानमंत्री को गाली देने में मशगूल है।
तो कांग्रेस तो भाई ईडी की लड़ाई लड़ेगी ना, राहुल गांधी की लड़ाई लड़ेगी, वो तो युवा की लड़ाई लड़ेगी। तो युवा इस जिम्मेदारी निभा रहे, कांग्रेस कहाँ है इस जिम्मेदारी में? के साथ भी है और इस देश के हर नागरिक के साथ। रुकिए, हमारे बीच नवीन दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ा है, नेता के साथ ही खड़े होंगे, युवाओं के साथ खड़े नहीं हो रहे आप। खाली राहुल गांधी कह देते कि संयम का इम्तिहान ना ले, बस एक ट्वीट कर देते हो, खत्म हो जाती है युवाओं के प्रति जिम्मेदारी सारी। इतना आक्रोश डिबेट में अगर आप दिखाए, इतना आक्रोश सड़कों पर दिखाइए युवाओं को लेकर। राहुल गांधी कह देते हैं संयम का इम्तिहान ना ले, और संयम के इम्तिहान जब उनसे होता है तो कांग्रेस सड़क पर टायर फूंक देते हैं। शेख हुसैन बयानबाजी देश के प्रधानमंत्री के लिए करते, शर्म नहीं आती इस बयानों पर उनको? प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहिए। रुकिए अभी नवीन जी, आपकी बारी अभी नहीं है, रुक जाइए। नवीन दुबे जी, आपने भी बहुत अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था बीजेपी से दुष्यंत जी से, तब आपने कहा बुलडोजर अगर चलता है तो पुरानी पिक्चरों की जरा याद आ जाती है हमें, विलन चलाते थे यहाँ पर बुलडोजर। तो योगी आदित्यनाथ आपको विलन दिख रहे हैं अभी? और विलन दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं? क्या हीरो पर बुलडोजर चल रहा है क्या? वो हीरो है जो पत्थरबाजी कर रहे थे? मैं जवाब देता हूँ शिवांगी जी। देखिए, माफ कीजिएगा, सरकार जिस तरीके की कार्यप्रणाली से काम कर रही है उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सरकार एक विलेन की भूमिका में है। अच्छा। निश्चित तौर पर हीरो पे चल रहा है बुलडोजर। इस तरीके आप जनता के ऊपर इस तरीके से एक दिन पहले नोटिस देते हैं, अगले से पत्थरबाज जनता देते हैं, हीरो हो गए पत्थरबाज, इसीलिए जनता ने हीरो हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ हो गए विलन। जवाब दीजिए। नहीं, सीधा सीधा जवाब। हीरो पर चला बुलडोजर, भाई पिक्चर के हीरो है ना वो, तो पिक्चर के हीरो हैं जिनकी पिक्चर छपी है, ये कर लेंगे। पिक्चर के हीरो हैं वो जो हाथों में पत्थर लेके खड़े हुए थे सड़कों पर। नवीन दुबे जी, एक बात का जवाब सीधे सीधे, पिक्चर के हीरो हैं जिनकी तस्वीर हाथों में ऐसे पत्थर लेकर ऐसे चलाते हुए आ रही है, वो पिक्चर के हीरो लगते हैं आपको? और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेकर तो विलन। शिवांगी जी, इस देश की जनता का हर व्यक्ति हीरो है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों के नवीन दुबे जी क्लियर हो जाइए, यहाँ पर देश के हर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पत्थरबाजों की बात हो रही है और उन पर ही बुलडोजर चल रहा है। उन्हीं को आप कह रहे हैं कि वो हीरो है एक तरीके से। योगी आदित्यनाथ विलन हो चुके हैं बुलडोजर लेकर अगर गरज रहे हैं तो। बुलडोजर बिल्कुल गलत है, न्यायिक प्रणाली के विरुद्ध है। अरे तो कोर्ट काहे नहीं रोक रहा है फिर इसको? अरे कोर्ट ने, आप कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या? कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि कानूनी कार्रवाई जो हो रही है नियम कायदे कानून के तहत अगर हो रही है तो उस पर कोई भी गुरेज नहीं है। कोर्ट को बदस्तूर जारी रहेगी बुलडोजर की कार्रवाई, और आगे भी होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो करते हैं पथराव, जो करते हैं प्रदेश का माहौल खराब। लेकिन आप उन्हें हीरो ना बताइए। शिवांगी जी, मेरा जवाब सुन लीजिए पहले। ठीक है, तो हीरो मत बताइएगा क्योंकि मैं आपको हीरो नहीं सुन पाऊंगी। भाजपा की भाषा बोल रही है यहाँ पर मैडम, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप भाजपा की भाषा बोल रही है यहाँ पर मैडम, आप तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अलाउद्दीन जी, आप क्या बोल रहे हैं? नौजवान लड़के भी थे। अलाउद्दीन जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैडम, अलाउद्दीन जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप अलाउद्दीन ताकत के संग अलाउद्दीन भाईजान, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई। अलाउद्दीन भाई रुकिए ना, बहुत गहरा गहमी चर्चा में रुकिए। मैडम अच्छा रुकिए, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई ना अलाउद्दीन भाई। अब सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं या दुष्यंत जी से पूछ रहे हैं? कंफ्यूजन हो गई थोड़ी मुझे। अलाउद्दीन भाई अपना सवाल रिपीट कीजिए जरा, क्या बोला आपने अभी बीच में ही? नहीं मैडम, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ मैडम। सुनिए मैडम, हाँ जी, आप पूरी डिबेट में पूरी ताकत के संग ये बात बोल देंगे, पत्थरबाज उपद्रव पत्थरबाज उन पे चलना चाहिए बुलडोजर। आप मैडम, आप किसकी तरफ हैं? आप डिबेट करा रही है भाजपा की तरफ? मैं आपसे पूछ रहा हूं मैडम। तो अगर मैं बोल दूं पत्थरबाजों को छोड़ दो भाई, क्योंकि अलाउद्दीन जी कह रहे हैं तो मैं अलाउद्दीन जी के साइड हो जाऊंगी। नहीं, क्यों छोड़ दो मैडम, क्यों तो पत्थरबाज गोल गोल गप्पा। सुनिए अलाउद्दीन जी, गोल गोल गप्पा मत कीजिए यहाँ पर। सुनिए, अगर मैं अलाउद्दीन जी की तरफ से कह दूं कि अलाउद्दीन जी भाई पत्थरबाज तो बहुत अच्छे हैं, उन पर काहे चल रहा है बुलडोजर, तो शिवांगी जी बहुत अच्छी है और वो अलाउद्दीन जी की तरफ से है, वो पूरी जनता की तरफ से है। लेकिन अगर मैं कोर्ट का हवाला देकर कोर्ट करूं बुलडोजर को, और अगर मैं पत्थरबाजों की तस्वीर पर सवाल करूं तो आपको लगे मैं बीजेपी की तरफ हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन जी, धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।
तस्वीरों के साथ देखिए क्लोजिंग करते बुलेटिन की तस्वीर देखिए बहुत ही दर्दनाक है। दर्दनाक किस लिए? क्योंकि ये युवा है, वो युवा है जो सेना में जाने वाला था। ये वो युवा है जिसके अंदर काफी आक्रोश भर चुका है और अनुशासन यहाँ पर कहीं नहीं है। लेकिन उनका गुस्सा भी जायज है क्योंकि सरकार उन्हें शायद कहीं ना कहीं समझा नहीं पा रही है और अगर नहीं समझाएंगे तो तस्वीरें ऐसी आएंगी। इन तस्वीरों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि बलिया में जो तस्वीरें ये सामने आई हैं वो प्रदेश में, देश में अब ना आगे फैले। इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और युवाओं को समझाना चाहिए, कॉन्फिडेंस में समझाना चाहिए। अब जरा रायबरेली चलते हैं, वहां पर देखिए यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर सरकार की जो नई भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर विरोध भी उतर आए हैं। यहाँ पर ये वो युवा जो अग्निपथ मिशन से खुश नहीं है, ना खुश है। ड्रोन सादी वर्दी में पुलिस हालांकि आज पैनी पैनी नजर रख रही है। मथुरा चलते हैं जरा, मथुरा की देखिए बस का हाल है। बस में शीशे तोड़ दिए गए हैं, तोड़फोड़ कर ली गई है यहाँ पर युवाओं की तरफ से और एक गुस्सा दिखाने का उनका अपना तरीका है। लेकिन सवाल कई, जब सरकार फेल है तो युवा भी यहाँ पर अनुशासन में नहीं है। अब वाराणसी चलते, वाराणसी कैंट की तस्वीरें। अब जो युवा पहुंचे यहाँ पर उपद्रव करने के लिए, भले उनके अंदर गुस्सा हो लेकिन तोड़फोड़ जायज नहीं है, कहीं भी जायज नहीं है, हिंसा कहीं भी जायज नहीं है, आगजनी इस तरीके से देश की धरोहरों को बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो ऐसे में उनको वहां से हटाएगा, डिटेन किया गया है। युवा देखिए सड़कों पर नारेबाजी कर उतर कर नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन का हक सबको है और युवाओं का गुस्सा जो है वो इसलिए भी क्योंकि जरूरी और जायज उनको लगता है क्योंकि सरकार उनको समझा नहीं पा रही है। बलिया की ट्रेन की में आग लगने की तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए धुआं उठता, ट्रेन पूरी तरीके से आग की चपेट में, कैसे देखिए खिड़कियों से, दरवाजों से धुआं, आग की लपटें बाहर आ रही हैं। बलिया के स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी है।